हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिरकार आपको लेटरल इंटर के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितने प्रश्न आपको सही करके आने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? तो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तीनों से कितने क्वेश्चन रहते हैं? तो 50 50 50। अब आप बोलेंगे भैया ज़रा यह बता दीजिए कि इन 150 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करके आएंगे तो हमको सिविल मिल जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, पटना 13 में मिलेगा, पटना 7 में मिलेगा। ये सब कॉलेज आपके टॉप कॉलेज में आते हैं। टॉप कॉलेज बोले तो वहाँ जहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल की जाती है, वहाँ पे मतलब आपको सिचुएशन बहुत अच्छा है, वहाँ पे स्टडी का माहौल अच्छा, वहाँ का रूम अच्छा, वहाँ का एकोमोडेशन सब कुछ अच्छे रहते हैं। देन इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका जो रहने वाला स्कोर क्या, मतलब कितने प्रश्न आपको सही करके आने होंगे। सबसे बड़ा आपका यही डाउट था, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड यह भी जानेंगे कि इसमें टोटल सीट कितने, आखिरकार कितने बच्चों का ही इसमें सिलेक्शन हो पाएगा लेटरल इंटर में, या फिर उनको नॉर्मल वाला जो 3 साल वाला होता है उसका भी फॉर्म भर देना चाहिए क्या। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, सीट कितना रहने वाला। और जो सबसे बड़ा मतलब बोले तो ये दिमाग में एक माइंडसेट है, या फिर आप लोग भी सुनोगे कि इसका सीट बाद में चेंज होता है, उसके पीछे की क्या रियलिटी है हम लोग उसे भी जानेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब आपको इसका क्लासेस रेगुलर मंडे से आपको डेली इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग थ्योरी को भी डिटेल वे में फिर से कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2025 में किया था, देन इस बार फिर से 2026 में हम लोग एक एक चैप्टर को खुद से पढ़ेंगे हम लोग मिल करके, एंड उसके एमसीक्यू सेट को भी करेंगे। एंड उसके नेक्स्ट डे बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, इसका पीवाईक्यू कराऊंगा 2025 का, उसका मेरे पास है, तो वो हम लोग करेंगे। आई होप हम लोग ट्यूसडे को करेंगे, मंडे से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यह जान लीजिए कि टोटल सीट आपका कितना है। देन आपको क्या होगा ना, ईजिली आप वे में जान सकते हैं कि आखिरकार आपको कितने प्रश्न सही करके आने होंगे। यह डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा दोस्तों, एंड आप लोगों ने अभी तक फॉर्म भर लिया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना जाति, आवासीय आय, यह तीनों बना लीजिएगा दोस्तों, फॉर्म भरने में भी लग रहा होगा। इन केस यहाँ आपको नहीं लग रहा है, देन आप काउंसलिंग कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, देन वहाँ पे लगता है तो पहले से बना रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप लोग इसे अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भी भर लीजिए। जैसा कि आपको बताया, फिजिक्स से 50 रहेंगे, केमिस्ट्री से 50 रहेंगे, गणित से 50 रहेंगे। टाइम कितने दिया जाएगा? तो 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। देन आप लोग को इस एग्ज़ाम को देना। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो उससे आपको बच के चलना। ऑलरेडी हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग इस पर ज़्यादा डिटेल वे में अभी जाने वाले नहीं है। एंड आप लोग फॉर्म भरे होंगे, एंड डेट को याद रख लीजिए कि आपको एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अभी से आपको 2 महीने का टाइम है, हम लोग इजीली काफ़ी अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि आखिरकार हमारा टोटल सीट कितना है। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन के सबसे नीचे आ जाएंगे हम लोग। जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ग्रैंड टोटल, मतलब बोले तो टोटल कितना सीट पे निकला है। देखिए, हमारा लेटरल एंट्री में दोस्तों क्या होता है ना, जितना टोटल सीट रहता है आपको पता होगा कि जैसे सिविल हो, मैकेनिकल हो, टोटल 60 सीट रहता है। ठीक है, मतलब एक बैच में 60 रहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी होता है। कैसे होता है वो हम लोग आगे समझ जाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका सीट कैसे बढ़ता है, जब आप लोग एग्ज़ाम दे देते हैं तब। तो जितना हमारा सीट रहता है उसका 10% एली वालों के लिए रिजर्व रहता है, बोले तो लेटरल एंट्री। यानी 60 है तो 60 का 10% 6 सीट मिलेगा, 120 सीट है तो इसका 12 सीट मिलेगा। तो इस तरीके से हर एक ब्रांच में 10% एली के लिए रिजर्व रहता है। अब आपके मन में डाउट आएगा, तो क्या सिर्फ 6 बच्चा का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? तो दोस्तों इससे ज़्यादा भी होगा। कैसे ज़्यादा होगा? तो कभी कभी क्या होता है, यह 60 बच्चा में से मान लीजिए कुछ बच्चा का कैरी लग गया, कुछ बच्चा अपना एडमिशन नहीं कराया, तो वैसे वैसे सिनेरियो में यह सीट आपका बढ़ जाता है, 6 से 10 हो जाता है, 12 हो जाता है। एंड ये एक बार और आपका सीट मैट्रिक्स आएगा दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे ना, तो काउंसलिंग के बाद एक बार और से इसका सीट मैट्रिक्स अपडेट होके आता है। देन आपको पता चलेगा कि यह सीट कितना गया है। ठीक है, तो अब भी जो निकला है ना वो ओनली 10% पे काउंट करके दे दिया गया। अभी इसमें से ये नहीं दिया गया है कि पहला बार जो 60% हम, मतलब जो 60 बच्चा था उसमें कितना बच्चा पार्टिसिपेट किया। मान लीजिए उसमें 40 से बच्चा है तो 20 सीट खाली है ना, तो वो 20 सीट इसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो यह रही बात की बात। अब बोलिएगा टोटल सीट भी बता दीजिए ना एक बार में, हमारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, टोटल सीट यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा टोटल है, मतलब बोले तो जो 3 साल वाला करेंगे उसका 10% इधर आएगा,
एंड बी में क्या है, देखिए लिखा है सीट वैकेंट आफ्टर एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 25 से 26 में एडमिशन हुआ था तो कुछ सीट खाली बच गया था ना। अभी हम बोले ना, मान लीजिए 60 है, अभी इसमें मान लीजिए 40 से बच्चा एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में, तो इधर का 20 सीट बच गया, तो 20 सीट इसको मिल जाएगा, उसमें एली वाला लोग आ जाएगा। तो देखिए 10% के हिसाब से कितना हुआ, 1635 हुआ। एंड 1662 सीट है, उससे ज़्यादा सीट खाली रह गया था। एंड ये दोनों मिल के कितना सीट आपका हो गया, 3297 सीट हो गया। अब बोलिएगा क्या इससे भी ज़्यादा सीट होगा क्या? तो जी हाँ दोस्तों, ये 4000 क्रॉस कर जाएगा। कैसे क्रॉस करेगा? तो ये तो वो बच्चा था जो एडमिशन नहीं लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में या फिर सिविल में 90 बच्चा था, ठीक है। इस 90 बच्चा में से हर एक कॉलेज में से 2 गो को या 3 गो को कैरी लग गया, ईयर बैक लगा लिया, वो बचवा सब पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। देन कैरी लग गया, देन वह सीट क्या मिलेगा, वह सीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन यह सीट आपका बढ़ जाएगा। एंड यह कब अपडेट हो जाएगा, जब आप लोग एग्ज़ाम दे लेंगे तब। यानी कुल मिला के इसके हिसाब से 3297 स्टूडेंट का आराम से एली में एडमिशन होगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग सिविल का, मैकेनिकल का एंड इलेक्ट्रॉनिक का देख सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए। इतना सीट है, आपको एक सीट चाहिए एंड उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। अब आप लोग बोले क्वेश्चन लेवल टफ होता है, ये होता है, यहाँ पे 3000 दिया गया ना, 4000 5000 रैंक से ऊपर वालों का भी एडमिशन आराम से होता है, ठीक है। अभी आपको ओनली पढ़ाई पे फोकस करना, इसको पूरी तरीके से भूल जाना। अभी आपके पास इनफ टाइम है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की हम लोग अभी बात किए थे ना, कहाँ था टोटल क्वेश्चन हमारा 150 था ना। हम लोग जरा आ जाते हैं अपने इस सेशन पे कि हमारा टोटल क्वेश्चन कितना है एंड कितना हमें सही करके आना होगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने, देखिए ये 50 है, ये 50 है, 50 है, 150। अब आप पूछेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, 12th लेवल वाला रहता है या फिर 11th वाला रहता है? तो जान लीजिए सबसे ज़्यादा आपका 12th लेवल वाला रहता है। यदि 12th आपका अच्छा से प्रिपरेशन है, आपने अच्छे से मन लगा कर 12th का पढ़ाई किया, देन आप इजीली इसे अच्छा स्कोर कर लेंगे। कुछ पोर्शन 11th का होता है, जैसा कि जब हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था, देन वहाँ पे देखा था 11th के कुछ चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक्स एंड भी कुछ कुछ रिलेटेड थे, वो हमारे वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब जो छोटे छोटे थे वो 11th से लिए गए थे, जो कि आपको ऑलरेडी यदि आपने 12th पढ़ा है देन 11th वाला आप लोग इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। देन यदि कहने का मेरा सीधा सा मतलब आपके पास 12th अच्छा है, देन घबराइए मत, उससे और अच्छा से निखारिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब वो बोलेंगे कितना क्वेश्चन सही करना, तो 150 में से यदि आप ना 70 क्वेश्चन के पास जा रहे हैं ना, 60 से 70 क्वेश्चन दोस्तों, देन आपको ईजिली पटना 13, पटना 7 में आप लोग सिविल मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे डैट मीन्स यदि हम 150 में 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है, यानी एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ होगा। यानी कोई लोग बोलेगा नहीं नहीं बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो जी हाँ दोस्तों, आपका टफ रहता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं रहता कि आप लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है इसमें, बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 60 क्वेश्चन बोला, ठीक है, कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि 150 है, वो क्या करेगा 100 बना के आ जाएगा या 105 बना के आ जाएगा। अब यहाँ पे गलती क्या होगा, आप निगेटिव का चक्कर में यदि पड़ गए, आपका लक अच्छा रहा देन आप बहुत अच्छा कर देंगे, वो आपके लक पे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन केस गलती से आप फंस गए भैया, देन आपका क्या होगा, माइनस में जाएगा एंड उसके कारण बहुत सारे रैंक खराब भी जाते हैं। ये आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट यदि आप अच्छा से पढ़ेंगे, यदि आप 60 से 70 या फिर 70 से 75 कर लेते हैं, देन आपको इसके आगे तुक्का मारने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप इजीली एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, न्यूमेरिकल क्या रहता है, तो इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा रहता है। न्यूमेरिकल किस में पूछता है, न्यूमेरिकल आपका फिजिक्स में ज़्यादा पूछता है एंड गणित में तो आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैंने आपका बताया था, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा। केमिस्ट्री में थ्योरी टाइप का रहेगा, इसे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक का रहता है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। एंड फिजिक्स अच्छा करने के लिए आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा, मॉडर्न फिजिक्स से इजीली स्कोर आपका उठ जाएगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का हम लोगों ने 1 शॉट को भी ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो हमें कितना क्वेश्चन करके रखना है, हम लोग अभी बोले ना 60 to 70 रहता है, बट अभी टारगेट हम लोग इसका लेके नहीं चलेंगे, इसे आप लोग बिल्कुल भूल जाए। हमें भैया 100+ क्वेश्चन करके चलना है, ठीक है। यह माइंड में आप लोग टारगेट रखिए, इसे भूल जाइए। ये आपको जस्ट कॉन्फिडेंस लाने के लिए बोले थे, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, आपको डाउट आ रहा होगा ना, तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप वहाँ का रिजल्ट देखिएगा एंड उसका कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा कि उन लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया था। एंड मैंने
एक ये भी वीडियो बनाया था कि क्वेश्चन कैसा गया। उसमें देखिएगा जो लोग बच्चे लोग थे मतलब पिछले 2025 के, वो कमेंट किए थे कि हम 50 क्वेश्चन बना के आए, हम 26 क्वेश्चन बना के आए, हम 80 क्वेश्चन बना के, एंड उसके बाद उसी के नीचे वो लोग रैंक भी कमेंट किए। तो आप लोग उस रैंक को देख के खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका टारगेट कितना रहना चाहिए। 100 करके आएंगे, ठीक है। यह कैसे होगा? तो डेली क्लास करने से होगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको खुद से भी पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके पास बुक्स है, आप बुक्स को पढ़िए। कहाँ से बुक्स लेंगे? तो देखिए इसका कोई स्पेशली आपको किताब मिलने वाला नहीं है। देन आप लोगों ने जो 12th के प्रिपरेशन के टाइम पे ये लिया था उसके MCQ कीजिए, ठीक है, एंड इससे कीजिए। एंड बाकी का प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे चैनल से, हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप से आपको लिंक मिल जाएगा, एंड आप PDF को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप लोग इसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए तब तक आप हमारे पुराने PDF 2025 वाला को भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। कुछ बच्चे यदि झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दोनों का सिलेबस हम लोगों का सिमिलर रहता है, देन वो बच्चे भी आप लोग इससे ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट जो था आपका 11th लेवल का रहता है या 12th लेवल का, वो तो हम पहले भी क्लियर किए थे, आज भी क्लियर कर दिए। क्वेश्चन कितना करके आना है? तो क्वेश्चन हम 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, इजीली हम लोग कवर कर लेंगे। 150 रहता है, 100 करेंगे। निगेटिव मार्किंग में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नोमेरिकल पे आप लोगों को थोड़ा फोकस करके चलना। अभी से जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका नोमेरिकल एक पेज पे लिखते जाएंगे, ताकि एग्जाम के अंत में हमें रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक है। केमिस्ट्री पूरा थ्योरी पोर्शन रहने वाला है। एंड गणित का आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अभी से आपके माइंड में रखना है। एंड एक और चीज़ का फार्मूला आपको माइंड में रखना है, जो हमारा डिस्टेंस वाला है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, x1 y1 वाला, स्लोप निकालने वाला वो, एंड प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इतना चीज़ को कवर करके चलेंगे। मंडे से रेगुलर क्लासेस आपको शाम में देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा इस PDF के नीचे। एंड सिलेबस में मैंने आपके लिए हाईलाइट करके भी लाया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन सा करना है। पहला क्लास जो हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट डे 1 to यूनिट 5 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है एक सेट लाएंगे, ठीक है। इसका टोटल 3 सेट करेंगे, 3 सेट में ये पाँचों यूनिट को हम लोग कवर कर देंगे। एंड इसका 1 शॉट वीडियो भी देंगे हम लोग यूनिट वाइज। यदि आप चाहते हैं यूनिट वाइज 1 शॉट वीडियो है देन वो भी देंगे, एंड इंपॉर्टेंट MCQ भी देंगे, चैप्टर वाइज भी देंगे, एंड कंबाइन करके भी देंगे। तो ये हम लोग रेगुलर क्लास में करेंगे। मंडे को जो क्लास होने वाली है यूनिट 1 to 5 लेंगे। सबसे ज़्यादा उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो पिछली बार PYQ में पूछा गया था, ठीक है। एंड ट्यूसडे को प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा 2025 का आपको PYQ करा दो, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, ये दोनों में से किसी दिन 2025 का आ जाएगा। एंड उसके बाद 2024 का आई होप मैं फ्राइडे तक कंप्लीट करूंगा। एंड रिमेनिंग जो आपकी क्लासेस है यूनिट बाय यूनिट वो आपके सेम मंडे से कंटिन्यू चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, एंड प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक एंड कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमें काफ़ी मेहनत के साथ आपको प्रिपरेशन के लिए आपके साथ बना रहूँगा। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। आप लोग इजीली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।